जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपको काले जादू का सच पता है? क्या आपको पता है गुरु जी ने हमें इससे बचने का भी बहुत अच्छा तरीका बताया है। कौन सा तरीका? तो चलिए इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, इंसान का जीवन एक समंदर की तरह है। संगत जी, कभी इसमें तरक्की की ऊंची लहरें उठती हैं तो दुनिया किनारे पर खड़े होकर तालियां बजाती है, वाह वाह करती है। लेकिन जब यही समंदर शांत हो जाता है, जब इंसान अर्श से फर्श पर आ गिरता है, तो वही दुनिया, वही अपने जो कल तक साथ खड़े थे, वो डराने लगते हैं। वो ऐसे ऐसे भ्रम हमारे दिमाग में डाल देते हैं कि हम गुरु जी से ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज पर विश्वास करने लगते हैं। सिर्फ मेरा ही नहीं, उन सबका भी है जो नेगेटिव एनर्जीज पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। और आज इस सत्संग से मैं आपको एक बहुत बड़ा जवाब देने जा रहा हूँ। ये सत्संग उन सब के लिए है जो यह सोचते हैं कि किसी ने उन पर कुछ करवा दिया है, जो काले जादू के डर में जी रहे हैं। मैं भी यही सब सोचता था। संगत जी, मेरा व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ था। मेरे पास वो सब कुछ था जो एक इंसान को भौतिक सुख के लिए चाहिए। बड़ा घर, गाड़ियाँ, समाज में रुतबा, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन हम इंसान अक्सर यह भूल जाते हैं कि यह सब कुछ उसी मालिक की देन है, और जब वो परीक्षा लेता है तो चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं। अचानक मेरे अच्छे दिनों को जैसे किसी की नज़र लग गई थी। हालात इतनी तेज़ी से बिगड़े कि मुझे संभलने तक का मौका नहीं मिला। बिजनेस में एक के बाद एक भारी नुकसान होने लगा। जो क्लाइंट्स बरसों से मेरे साथ थे, जिन पर मैं आंखें बंद करके भरोसा करता था, वो अचानक बिना किसी कारण के काम छोड़कर जाने लगे। पेमेंट्स रुक गई, मार्केट में पैसा फंस गया, और देखते ही देखते मुझ पर करोड़ों रुपयों का भारी कर्जा हो गया। संगत जी, जब पैसा जाता है तो सिर्फ बैंक बैलेंस खाली नहीं होता, घर का सुकून भी चला जाता है। मेरे घर में तनाव इतना बढ़ गया कि हर रोज़ बिना बात के कलेश होने लगे। पति पत्नी के बीच दूरियां आ गई। रात रात भर मुझे नींद नहीं आती थी। मैं छत की तरफ देखता रहता और सोचता कि आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हुई। ऐसे मुश्किल समय में जब इंसान अंदर से टूट चुका होता है, तब आसपास के लोग मदद करने की बजाय मन में डर पैदा कर देते हैं। मेरे कुछ करीबी रिश्तेदारों ने मेरे घर आकर कहा, तुम्हारा बिजनेस ऐसे अचानक कभी नहीं डूब सकता। तुम इतनी तेजी से ऊपर गए थे, जरूर किसी ने तुम्हारी तरक्की से जलकर तुम पर कोई भारी काला जादू करवाया है, मतलब ब्लैक मैजिक करवाया है। किसी ने तुम्हारी सफलता को बांध दिया है। संगत जी, जब इंसान कमज़ोर होता है तो वो इन बातों पर बहुत जल्दी आ जाता है। संगत जी, मैं कभी इन सब चीज़ों को नहीं मानता था। मेरे मन में ये बात बहुत गहराई से घर कर गई थी। मैं डर के साए में जीने लगा। मुझे बस हर जगह नेगेटिविटी दिखने लग गई। मुझे लगने लगा कि मेरे आसपास कोई साया है, कोई बुरी शक्ति है जिसने मेरे परिवार और मेरे काम को जकड़ लिया है। मैं जगह जगह उपाय पूछने लगा, भटकने लगा, ढूंढने लगा। लेकिन गुरुजी कहते हैं ना, जब तक तुम सही दर पर नहीं आओगे तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। संगत जी, एक रात हालात इतने बिगड़ गए कि बैंक वालों के नोटिस आ गए। मैं पूरी तरह से बिखर चुका था। मरने तक के भयानक विचार मेरे मन में आने लगे थे। मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। तभी रात के करीब 2 बजे मैं रोते हुए अपने कमरे से बाहर आया और ड्राइंग रूम में रखे गुरुजी के स्वरूप के सामने धड़ाम से बैठ गया। मैंने दोनों हाथ जोड़े। मेरी आंखों में आंसुओं की धार बह रही थी। मैंने सिसकते हुए कहा, गुरुजी, मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया है।
मेरी सारी मेहनत, मेरी जिंदगी की सारी कमाई बर्बाद हो गई है। मुझे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा दिख रहा है। आप मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मेरे बच्चों का क्या होगा? संगत जी, मैं गुरु जी के स्वरूप को टकाटक देख रहा था। तभी एक भौतिक आवाज आई, लेकिन मुझे ऐसा साक्षात महसूस हुआ जैसे गुरुजी मेरे मन के अंदर ही विराजमान है, जैसे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति सीधा मेरी आत्मा से जुड़ गई हो। गुरुजी की वो मीठी लेकिन बहुत ही अधिकार भरी आवाज मेरे अंतर मन में गूंजी कि दुनिया के चक्रों में मत पड़, तू लोगों की बातों में आकर डर क्यों रहा है? ये सब तेरे पिछले जन्मों के भारी कर्मों का हिसाब है जो मैं काट रहा हूँ। कोई इंसान किसी पर कुछ नहीं कर सकता जब तक मेरी रजा ना हो। तो दुनिया के आगे मत रोया कर, मुझसे बातें किया कर। संगत जी, ध्यान से सुनिए इन वचनों को। मुझसे बातें किया कर। उसी साक्षात एहसास में गुरुजी ने मेरे मन का सारा मैल, सारा भ्रम एक झटके में धो दिया। गुरुजी ने मुझे समझाया, तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम अपने आप में सबसे बड़ा कवच है। दुनिया की कोई तांत्रिक विद्या, कोई काला जादू शिव के आगे नहीं टिक सकता। तेरे घर में जो नेगेटिविटी है उसे दूर करने के लिए मंत्र जाप कर, मुझसे बातें कर, इधर उधर भटकना छोड़ दे। बस मेरा सिमरन कर, शुक्राना कर। संगत जी, उस एक पल ने मुझे साक्षात एहसास करवाया कि मैं गलत रास्ते पर चलने लगा हूँ। मुझे बस गुरुजी के बताए मार्ग पर चलना है। मेरे काले जादू वाला सारा भ्रम शीशे की तरह टूटकर बिखर गया। मुझे समझ आ गया कि जिसे मैं बर्बादी समझ रहा था वो असल में गुरुजी द्वारा की जा रही मेरे कर्मों की सफाई थी। मैं बेवजह इंसानों से और उनके किए धरे से डर रहा हूँ। उस दिन के बाद से मैंने हर तरह का डर अपने दिल से निकाला। मैंने अपने रिश्तेदारों की नेगेटिव बातों पर भी ध्यान देना बंद कर दिया। मैंने घर में 24 घंटे गुरुजी का मंत्र जाप चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि मंत्र जाप हमारे घर पर कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं आने दे सकता, कोई काला जादू नहीं करने दे सकता। जब हम अपना दिमाग लगाना छोड़ देते हैं, जब हम गुरुजी पर पूरी तरह सरेंडर कर देते हैं, तब गुरुजी हमारे सारे बिगड़े कामों को ऐसे बनाते हैं जो इंसान भी कभी नहीं समझ पाता। कुछ ही महीनों बाद जब मैंने सोचा कि मैं छोटे छोटे काम कर कर अपना कर्जा उतारना शुरू करूँगा, तभी पुरानी जान पहचान वाले का फ़ोन आया। तभी उसने मुझे एक बिजनेस डील ऑफ़र करी जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। संगत जी, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये गुरुजी की रची हुई लीला थी। संगत जी, उस एक डील ने मेरे बिजनेस को फिर से संजीवनी दे दी। महज 1 साल, जी हाँ संगत जी, महज 1 साल के अंदर मेरा सारा करोड़ों का कर्जा उतर गया। घर में फिर से खुशियाँ लौट आई और मेरा बिजनेस पहले से भी ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच गया। और अब मैं किसी भी नेगेटिविटी पर विश्वास नहीं करता हूँ। अब मैं सिर्फ गुरुजी के बताए हुए मार्ग पर चलता हूँ। संगत जी, गुरुजी हमारा कड़क इम्तिहान लेते हैं, नींबू की तरह निचोड़ लेते हैं, लेकिन तब भी हमें गलत रास्ते पर भटकना नहीं चाहिए। बुरे वक्त में भी उनका शुक्राना करना चाहिए, उनका सिमरन करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम ये चीज़ें सीख जाएंगे उसी दिन से गुरुजी हमें अगर अर्श से फर्श तक लाते हैं तो फर्श से अर्श तक भी वही पहुंचाएंगे। गुरुजी हमारा सिर्फ इम्तिहान लेते हैं, हमारे कर्मों को ठीक करते हैं, हमारे बुरे कर्मों को ख़त्म कर देते हैं, ताकि हम नए कर्मों के साथ, अच्छे कर्मों के साथ खुशी खुशी जी सके, फर्श से अर्श तक पहुंच सके। इसलिए संगत जी, हर पल उनका सिमरन करते रहिए, शुक्राना करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप सुनते रहिए, सत्संग सुनते और सुनाते रहिए। जिस दिन आप इस रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे, आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ कैसे चेंज हो रही है, कैसे सब कुछ आपके हक में हो रहा है।
कैसे आपकी खुशी का ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन ये मिरेकल सिर्फ तभी होता है जब हमारा विश्वास गुरु जी पर अटूट होता है। इसलिए मिरेकल्स देखने हैं तो गुरु जी पर अटूट विश्वास रखिए। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, हम इंसान बहुत जल्दी डर जाते हैं। थोड़ी सी परेशानी आती है तो हम काले जादू, नज़र या नेगेटिविटी का रोना रोने लगते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं जब हमारे पास साक्षात महाशिव है, हमारे गुरु जी का स्वरूप है, उनका मंत्र है, तो ब्रह्मांड की कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी काला जादू आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर मुश्किल वक्त आए, अगर काम रुक जाए, तो समझिए गुरुजी आपके किसी बहुत बड़े कर्म को बहुत छोटे रूप में काट रहे हैं। कभी घबराइए मत, कभी किसी इंसान से मत डरिए। बस एक ही बात को याद रखिए, गुरुजी का सिमरन करना है, मंत्र जाप करना है, शुक्राना करना है, गुरुजी से बातें करनी है। संगत जी, सिर्फ इसी से ही हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। संगत जी, हमें हर पल गुरु जी के बताए हुए रास्तों पर चलना है ताकि हम हमेशा पॉजिटिव रह सके। हमें कभी भी कोई भी नेगेटिविटी आए तो हमें गुरु जी का मंत्र जाप सुनना चाहिए। उससे हमारी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है और गुरु जी हमारी लाइफ में सब कुछ धीरे धीरे फिर से ठीक कर देते हैं। इसलिए उनका शुक्राना हर पल करते रहिए, उनका सिमरन करते रहिए, उनका मंत्र जाप करते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।